मेरा भी चेस्ट का फैट एंड चेस्ट में मसल नहीं था, अभी बहुत बढ़िया हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे से बढ़िया, मेरे पुराने वर्जन से नए वर्जन में बहुत चेंजेस है। मेरा भी चेस्ट का फैट एंड चेस्ट में मसल नहीं था, अभी बहुत बढ़िया हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे से बढ़िया, मेरे पुराने वर्जन से नए वर्जन में बहुत चेंजेस है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेस्ट, जो हमारा चेस्ट है ना, उसको कैसे डेवलप करें, उसका फैट लॉस कैसे करें। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मन में आता होगा, और कौन सा वर्कआउट करें, एक्सरसाइज कौन सा करें, बहुत कंफ्यूजन है। देखो, मैं आपको सिर्फ 4 तरह के मूवमेंट्स बताऊंगा, उसमें कुछ सेलेक्टिव एक्सरसाइज भी बताऊंगा, सेट्स भी बता दूंगा, रेपिटेशन भी बता दूंगा। बस आपको उसको फॉलो करना है शिद्दत से। डेफिनेटली आपका चेस्ट बढ़िया ग्रो होगा। मेरा भी चेस्ट का फैट एंड चेस्ट में मसल नहीं था, अभी बहुत बढ़िया हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे से बढ़िया, मेरे पुराने वर्जन से नए वर्जन में बहुत चेंजेस है। आई कंपेयर मी ओल्ड वर्जन, मी न्यू। मैं किसी और से कंपेयर बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब देखो भाई, चेस्ट का यहाँ पे 4 आपको एक्सरसाइजेस समझने हैं। आपको देखो, पहला होता है जी फ्लैट प्रेस। फ्लैट प्रेस में आ जाएगा जी बारबेल हो जाएगा या फिर डंबल। बीबी मतलब बारबेल, डीबी मतलब डंबल, ठीक है। फ्लैट चेस्ट प्रेस बारबल से भी कर सकते हैं, डंबल से कर सकते हैं। दूसरा आता है ये इंक्लाइन प्रेस, ये भी बारबल से कर सकते हैं और डंबल से कर सकते हैं। फिर फ्लाई मूवमेंट्स मशीन से कर सकते हैं, केबल से कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डंबल से अगर करोगे ना, तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंजरी होने की यहाँ पे चांसेस है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से कर लेते हैं, ज़्यादा वेट उठा लेते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा डंबल रहने दो। केबल फ्लाई या फिर मशीन फ्लाई आप यहाँ पे फ्लाई मूवमेंट के लिए कर सकते हो। फिर आता है जी पैरेलल डिप्स, ये हो गया आपके लोअर चेस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ना, लोअर चेस्ट के लिए बहुत सारे लोग डिक्लाइन चेस्ट प्रेस भी करते हैं, डिक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस या डिक्लाइन बारबल चेस्ट प्रेस। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये मत करना, ठीक है। ये इंजरी प्रोन हो सकता है, शोल्डर में इंजरी हो सकती है, ठीक है। और उतना बढ़िया स्टडीज भी देखा जाता है, डिक्लाइन से बढ़िया पैरेलल तो बहुत बढ़िया है भाई, लाख गुना अच्छा है। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि फ्लैट करने से आपके लोअर चेस्ट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। मेरे जिम में डिक्लाइन है, मैं नहीं करता हूँ। पैरेलल डिप्स नहीं है, इसका मतलब क्या मेरा लोअर चेस्ट नहीं है? भाई मैं फ्लैट और इंक्लाइन करता हूँ, मेरा लोअर चेस्ट बहुत बढ़िया है। समझ रहे हो? मैं आपको बस बता रहा हूँ ऑप्शन यहाँ पे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको ये सारे चारों एक्सरसाइजेज एक दिन में नहीं करने। आप कोशिश करो स्प्लिट बना लो, ठीक है। डे 1 और डे 2, 2 दिन आपको चेस्ट करना है। चाहे वो पुश पुल लेग्स हो गया, पुश पुल लेग्स अगर आप कर रहे हो तो पुश में चेस्ट आएगा, फिर सेकंड पुश में चेस्ट आएगा, फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी, अपर बॉडी लोअर बॉडी, जैसे भी आपको करना है। चेस्ट को 2 दिन हिट करना, वो आपकी जो पसंदीदा स्प्लिट है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब ध्यान रखना, मैं आपको एक सैंपल वर्कआउट रूटीन दे देता हूँ, ये 1 2 मिटा देता हूँ, जिससे आपको देखने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला आप देखना आपकी वीक पॉइंट क्या है। अपर चेस्ट वीक तो नहीं है, ठीक है। लोअर चेस्ट वीक तो नहीं, जो आपका वीक पॉइंट है वहां से शुरू करना है। मोस्टली 90% लोगों का अपर चेस्ट वीक रह जाता है, तो मैं हमेशा खुद भी इंक्लाइन डंबल से स्टार्ट करता हूँ। बारबल से भी कर सकते हो, मेरे को डंबल ज़्यादा पसंद है, ठीक है, पर्सनल प्रेफरेंस है। इंक्लाइन डंबल का मैं करता हूँ जी 3 सेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर रेपिटेशन की बात आएगी, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी डाल रखा है। रेप्स कितने, वो डिपेंड करेगा आप किस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हो, असेंडिंग करते हो, डिसेंडिंग करते हो, स्ट्रेट सेट्स करते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, रेपिटेशन जो होंगे ना, 6 से लेके 12 के बीच में रखना। अब आप जो तरीके से करते हो वो आप देख लो, 6 से 12 के बीच में रखना, फेलियर हिट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 3 सेट। सेकेंड एक्सरसाइज आपको करना है, यहाँ पे कर सकते हो फ्लैट। फ्लैट बारबल करना है, फ्लैट डंबल करना है, फिर आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर पहला एक्सरसाइज डंबल से कर लिया तो दूसरा बारबल से कर लेना। इसका 2 या 3 सेट आप ले लेना, 2 या 3 सेट आप ले सकते हो, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज, आप यहाँ पे फ्लाइज की बात आती है, तो आप कोई भी फ्लाई देख लेना आपकी जिम में जो अवेलेबल है, जो खाली ज़्यादा है। केबल बहुत भीड़ होता है हमारे जिम में, तो मशीन फ्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मशीन फ्लाई का आपको करना है जी 2 सेट्स। टोटल आपको इसका 3 सेट कर लिया, अगर इसको 2 कर रहा है तो इसको 3 करना, टोटल आपको 8 सेट्स करने हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं, 1 मिनट। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखेगा मे बी। तो ये हो गया, क्लियर है। टोटल 8 सेट्स। डे 2 में आपको क्या करना है, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट लेकर चलना। अगर पहला इंक्लाइन से किया तो कोशिश करना दूसरा जो एक्सरसाइज है वो फ्लैट बारबेल कर लो। फ्लैट बारबेल प्रेस कर लिया, इसका 3 सेट्स करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो भाई, यहाँ पे देख लो। इंक्लाइन अगर वीक है तो दोबारा इंक्लाइन जरूर हिट करना। अगर अपर चेस्ट वीक है ना आपका, तो जो भी वीक पार्ट है उसको दोनों दिन हिट कर लेना। जैसे मैंने इंक्लाइन दोनों दिन रखता हूँ, फ्लैट एक ही दिन रखता हूँ। तो इंक्लाइन यहाँ पे फिर से कर लो, इंक्लाइन डंबल 3 सेट्स,
ठीक है, समझ तो आ ही रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझ लेना। उसके बाद लास्टली आप क्या कर सकते हो, पैरेलल डिप्स। पैरेलल डिप्स, इसका भी 3 सेट्स या 2 सेट्स कर लेना टिल फेलियर, ठीक है, जितने भी रेपिटेशंस आए। अगर बहुत इजी होने लगता है, 20 रेपिटेशन से ज़्यादा आने लगता है, तो आप डंबल प्लेट वगैरह अपने पैर वगैरह में बांध कर सकते हो, ठीक है। फ्लाई मूवमेंट भी आ गया यहाँ पे पहले वाले दिन में, देखो चारों पैटर्न मैंने, मतलब फ्लाई मूवमेंट्स भी है यहाँ पे है, फ्लैट भी आ गया, इंक्लाइन भी आ गया, पैरेलल डिप्स यहाँ पे आ गया, मतलब चारों एक्सरसाइज को मैंने यूज करके रोटेट करवा दिया। अब देखो इतना आसान तो है भाई, क्यों कंफ्यूजन, एड़ा टेढ़ा एक्सरसाइज नहीं करना है कि ये वाला करेंगे। बहुत सारे लोग स्मिथ मशीन में, मैं इसका नाम भी भूल चुका हूँ, वो क्रॉस हैंडल ऐसा रहता है, वी हैंडल, ठीक है, वी हैंडल को पकड़ लेते हैं और ऐसे करके करते, बोलते हैं मिडिल चेस्ट बनेगा, यहाँ पे वो आएगा आपका, नहीं आने वाला, चूतिया बना रहे वो, नहीं होता ऐसा कुछ, यहाँ मसल ही नहीं होता है भाई, जो मसल है ये है, जैसा जेनेटिक्स है वैसा ही होगा, ठीक है। और पहले चेस्ट तो बड़ा करो, चेस्ट ही फ्लैट है, आपको यहाँ पे गड्ढा चाहिए, कहाँ से गड्ढा आएगा, बड़ा ये बड़ा होगा तब ना यहाँ गड्ढा दिखेगा भाई, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो सारी एक्सरसाइज वाहियात है, और बहुत सारे लोग बहुत तरीके की एक्सरसाइज करते हैं भाई, उल्टा फुल्टा मत करो, ये बस इतना ही आपको करना। अब यहाँ पे देखो ना, फ्लैट आपको स्मिथ मशीन में भी कर सकते हो, इंक्लाइन भी स्मिथ मशीन में कर सकते हो, अगर आपको मन है वो कर लो। स्मिथ मशीन में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। मैं स्मिथ मशीन का फ़ैन नहीं हूँ, आपकी मर्जी है। मैं इसलिए स्मिथ मशीन में नहीं करता हूँ ना, क्योंकि वो पोजीशन फिक्स होता है, ठीक है, टोटली। देखो बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट कहेंगे वो बेटर है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई, अगर आप नॉर्मली कर रहे हो ना डंबल और बारबल लेकर, तो बाकी आपके जो सपोर्टिंग मसल्स हैं ना, वो भी यूज होते हैं, तो सबके अपने अपने हैं भाई, तो आप देख लो। और बारबल, डंबल या फिर स्मिथ मशीन, ये तीनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। आपको पसंद अगर स्मिथ मशीन है, तो बारबल हटाकर उसको स्मिथ मशीन में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि स्मिथ मशीन में भी बारबल से ही करोगे, डंबल से थोड़ी होगा, स्मिथ मशीन में तो बारबल ही होता है। तो अगर ये करोगे तो बारबल रहने देना, ठीक है। तो बड़ा सिंपल, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट मैं देखता हूँ बैक वर्कआउट या लेग वर्कआउट के ऊपर भी लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है मनीष एनएक्सटी, वहाँ फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं रील्स डालता रहता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी, आपको वहाँ पे मजा आएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, क्या कमी है, क्या सवाल है, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम है मनीष एनएक्सटी, वहाँ पे मेरे से पूछ लेना। कोई भी रील्स डालता हूँ उसके कमेंट में आप मेरे को पूछ लेना, मैं मोस्टली जो लेटेस्ट रील है ना उसके कमेंट्स में सेक्शन चेक करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।